Good evening and Assalamu alaikum everybody. Jai Gurudev to everyone. A big welcome to all of you on this session of Patanjali Yoga Sutras commentary by Shri Shri Ravi Shankar जी. सभी लोगों को स्वागत है. देखो कल हमने क्या सुना था? कल हमने सुना था कि जपा जपा की जपा के बारे में सुना था. जपा कैसे हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं. तो आज गुरुजी बताते हैं जपा के फायदे कैसे, हाउ डज इट हेल्प अस, और फिर उसके राह में जो प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जो विधान आ सकते हैं, उसके बारे में भी जरा गुरुजी बताते हैं हमें. तो सबसे पहले तो ये जपा क्यों कर, सबसे पहले तो गुरुजी टेल्स अस कि हम जो भी काम करते हैं उससे कुछ फायदा हुआ तो ही करते हैं. कोई भी व्यक्ति जब फायदा होने पे ही काम करता है तो वहां से शुरू करते हैं कि जप का फायदा क्या है. क्या बताते हैं गुरुजी हमें एकदम सूक्ष्म तौर पे. ये जप क्या करती है, हमारी चेतना को जगाती है. एक अगर साधारण एग्जाम्पल दूं, आज के दौर में, आज के तारीख में आप कोई पेज पे जाते हो, वेब पेज पे जाते हो, उसको रिफ्रेश करते हो ना, फिर से वो लोड हो जाता है, फिर से लोड हो जाता है, फिर से रिफ्रेश. जपा हमारी चेतना को ऐसा करती है. अगेन एंड अगेन इट रिफ्रेशेस द कॉन्शियसनेस. reloading of the consciousness or refreshing of the consciousness is japa. And the most beautiful, exceedingly beautiful example to understand is this what. देखो जब हम सोते हैं, when you are falling, when you are lying down, you fallen asleep, कोई आपका नाम लिया तो आप उठ जाते हो, किसी और का नाम लिया तो नहीं. क्यों, क्या हुआ ना. अब जब वहां पर सो रहे हैं तो चेतना जड़ हो गई है, वहां पर जड़ चेतना को नाम लेने पे वो रिफ्रेश हो गई है. रिफ्रेश हो गई तो हम उठ जाते हैं वहां पर. जपा ये काम करता है. तो पता है अंदर वो ईश्वर है, अंदर हमारे ईश्वर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ढक गया है. जपा उसको रिफ्रेश करते रहता है, फिर से बार बार उसको जगा के इट स्टार्ट्स ब्रिंगिंग दैट ईश्वरा ऑन टू द सरफेस. एंड व्हाई ओम, यू नो. तो जैसा नाउ वट एवर आवर नेम इज, even eventually our name also we not decided, our parents decided for us, right? So now whatever our name is, for however long, for 40 50 60 years, whatever our name, इतने सालों के लिए, ये 30 40 50 सालों में हमारा नाम सुन के रिफ्रेश हो जाते हैं हम. तो गुरुजी बताते हैं जो ओमकार है, जो हमारा बरसों से हमारा असली नाम है, एक नाम, एक सत्य नाम ओमकार, जो अंदर जो ईश्वर है, अंदर जो चेतना है, जो सत्य नाम है, उसका नाम ओमकार बरसों से है. तो उसका नाम पुकारेंगे तो क्या वो जागृत नहीं होगा? Very nice to understand the importance of japa. Or so that very primal consciousness in us, the first, the purest level of consciousness in us, uska refresh button hai ye, usko बार बार हम refresh कर सकते. And then Guruji goes on to simplify कि देखो ये जाप करने के लिए कोई रिचुअल नहीं है, कोई विधि विधान करके कोई रिचुअल. He says anybody can, even a diseased person, even somebody who's in bed, काम करते हुए, चलते फिरते आप इसको कर सकते हो. सो किसके लिए एक्सक्यूज नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होने के बाद ही, ऐसा कुछ होने के बाद ही, या कुछ नामकरण होने के बाद ही, ऐसा एनी एनी साधक, एनी बडी कैन डू दिस जपा. लेकिन इसके बावजूद भी क्यों हम नहीं करते हैं? हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि देर आर 9 ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ. ये 9 चीज, 9 विघ्न है रास्ते में, ये जो हमें शायद रोक सकते ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. ये जो विघ्न बता रहे गुरुजी, दिस इज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. बाकी पाथ पे हो ना हो, ये स्पिरिचुअल पाथ में ये वी इनकाउंटर दिस. तो क्या बताते हैं? सबसे पहले बताते हैं व्याधि. व्याधि मीन्स सम पेन इन द बॉडी, disease in the body, some pain in the body. Have you noticed this? हम 3 घंटे भले पिक्चर देखने को बैठ जाते हैं तो वी आर वॉचिंग इट, वी आर एंजॉयिंग इट. ध्यान करने को बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, आप मेडिटेशन करने को बैठते हैं तो 5 मिनट के अंदर the knee is calling, after 5 minutes the back is calling, then the neck is calling. All this happens to us on the spiritual path. वरना नहीं होता है तब इतना व्याधि. फिर गुरुजी दूसरा बताते हैं स्थाना. स्थाना माने some mental problem, disorder in the mind, some kind of problem in the mind. This can also hamper our spiritual progress. Yeah. फिर तीसरा बताते हैं संशय. संशय माने doubt. I hope all of you noticed
the length of time that Guruji spoke on doubt itself, it's a very subtle, ये बहुत subtle विघ्न है, सूक्ष्म विघ्न है. ये संशय से हमें हमें संशय में फंसना नहीं है. संशय क्या करता है? संशय गुरुजी बताते हैं ऐसा तीन तरह की संशय है. तो एक तो स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर अगर आप संशय करते हो, डाउट करते हो, इट्स लिमिट्स आवर प्रोग्रेस. हाउ कैन यू गो इनवर्ड्स? आप कैसे अंदर जाओगे जब उसी के प्रति डाउट है? जो अंदर जाना चाहता है उसी के ऊपर डाउट है, तो कैसे जाएगा अंदर? राइट? डाउट ऑन योरसेल्फ and then doubt on the techniques, on the path. If you're doubting the path, doubting the technique, that path and that technique and the knowledge will not have an impact on you. हमारे पे वो असर नहीं होगा क्योंकि there is a filter of doubt over there. And third is what? Doubt on the guru, doubt on the teacher. Whatever you do, never ever entertain a doubt. कुछ भी हो जाए, डाउट को एंटरटेन करो ही मत. डाउट के ऑपोजिट क्या है? श्रद्धा, फेथ. बता रहे थे गुरुजी की पहले जमाने में देखो सब जो गुरु थे, गुरु का काम क्या होता था? गुरु का क्या काम क्या होता था? डाउट निकालना नहीं होता था, वो डाउट डालते थे जानबूझ के डाउट डालते थे, देखने इसकी श्रद्धा कितनी पक्की हो रही है. इट इज एक्सरसाइज फॉर द फेथ. श्रद्धा के लिए एक्सरसाइज थी. Whatever you do guys, never entertain a doubt. जब हम गुरु के प्रति डाउट, बाई चांस अगर किसी के मन में गुरु के प्रति डाउट आ गया, ज्ञान के प्रति, पाथ के प्रति, मार्ग के प्रति, टेक्निक के प्रति डाउट आ गया, खुद के प्रति डाउट आ गया, तो इसमें नुकसान केवल हमारा ही होता है. गुरु का कभी कुछ नुकसान होता नहीं, ज्ञान का नुकसान होता नहीं, नुकसान केवल हमारा ही होता है. क्या नुकसान होता है हमारा? मानो आप 10 साल भी किसी गुरु के हाथ के नीचे सीखते हो, 10 साल के बाद अब डाउट आ गया आपके ऊपर, 10 साल में जो सीखा सारी उसकी शक्ति निकल जाती है. बी केयरफुल ऑफ दिस वन थिंग, डाउट. तो किसी भी तरह का संशय आने ही देना नहीं. संशय का लक्षण क्या है, उसका मतलब क्या है? संशय, डाउट बेसिकली मींस लो प्राणा. प्राण शक्ति लो हो जाती है तो फिर ये सारा नेगेटिविटी शुरू हो जाता है. Again, that is the condition for doubt is what? Low prana. And the nature of doubt is what? The nature of doubt is it is always on the good things. ये अच्छे चीजों पे ही होता है, बुरे चीजों पे नहीं होता है. So if you're getting a doubt, know that there is something good here, and also notice something is wrong with your level of prana. How do you connect? How do you collect your prana? How do you correct it? किस तरह से प्राण शक्ति को ठीक करें? तो हमने हैप्पीनेस कोर्स में सीखा था, देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी. शक्ति के 4 स्रोत है, बस आपको उसके ऊपर ध्यान देना है. राइट? गो बैक टू योर फूड हैबिट्स, गो बैक टू योर स्लीप हैबिट्स, मेडिटेट एंड डेफिनेटली डू योर प्राणायाम्स, योर क्रिया. जो बंदा प्राणायाम करता है उनको ये सब लो एनर्जी होना चांसेस बहुत कम है. फिफ्थ एलिमेंट इज, यू नो व्हाट? डोंट हैंग अराउंड विद पीपल हु हैव डाउट. People can play with your mind. उठ बैठ मत करो उनके साथ, छोड़ो. वो अपने डाउट में है ना, उनको 4 सोर्सेस सिखाओ और आप निकल जाओ वहां से. Don't even hang around, don't chit chat with these people. They will spoil your mind, they will spoil your faith. तो ये महर्षि जी बता रहे हैं कि जो संशय है ये स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ये विघ्न पैदा करता है, तो इससे हमें बचना है. फिर संशय के बाद बताते प्रमाद. प्रमाद अजीब सी बात है. प्रमाद माने क्या? नोइंगली डूइंग रॉन्ग थिंग्स. पता है सिगरेट नहीं पीना है, फिर भी लोग पिए. दुनिया में जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे नो इट इज रॉन्ग. यू कैन ईदर कॉल इट केयरलेसनेस और यू कैन कॉल इट दे डोंट हैव अ से ओवर द सेंसेस. अपने इंद्रियों के ऊपर उनकी जोर नहीं चल रही है. सो प्रमाद इज नोइंगली डूइंग रॉन्ग थिंग्स or knowingly not doing things which you know you should be doing. तो पता है मुझे क्रिया करना है, मुझे प्राणायाम करना है, 20 मिनट निकालना है, मुझे पता है,
लेकिन सुबह में सवेरे हम बोलते हैं दोपहर में करेंगे, फिर दोपहर में बोलते शाम में करेंगे, फिर रात में बोलते अच्छा कल से करें, हाँ कल से प्रमाद। इधर केयरलेसनेस और नॉट हैविंग अ से ओवर द सेंसेस। डॉक्टर ने मना किया है मीठा नहीं खाना है अभी, लेकिन आइसक्रीम सामने है तो थोड़ा चाहिए, थोड़ा हाँ स्वीट स्वीट डिश सामने है तो दिस इज प्रमाद। दिस विल हैम्पर आवर स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। फिर पांचवा बताते हैं गुरुजी आलस्य। आलस्य माने लेजीनेस। I don't think so anybody needs introduction to laziness. We've all gone through our phases, है ना? Don't feel like doing anything. Laziness is also low energy. फिर छेवा, I think the sixth one Guruji says is अविरति। अविरति गुरुजी ने दो तरीके से बताए हैं कि एक इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग एल्स, कोई करने में मन नहीं है, वो अंतरात्मा जगी नहीं है तो नो इंटरेस्ट इन नॉलेज एंड ऑल। एंड द सेकंड, दूसरा रूप अविरति का जो दूसरा रूप है क्या बताया गुरुजी ने कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन। बस कुछ लोगों को खाने का ऑब्सेशन दिन भर खाने पीने की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया तो अब ऑलरेडी पूछते हैं लंच में क्या मिलेगा, आज लंच के लिए क्या बनाए। लंच कंप्लीट किया नहीं किया तो फिर बोले डिनर में क्या मिलेगा। एक तरह का ये ऑब्सेशन है। सम पीपल ऑब्सेस गेटिंग कॉट अप इन एनी वन ऑफ द सेंसेस। इट कैन बी फूड। सम पीपल 24 आवर्स दे नीड म्यूजिक। वो कुछ भी काम भी कर रहे हैं तो कान में लगा के कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं तो बस अपना ही सुन रहे हैं। ऑब्सेशन विद एनी वन ऑफ द सेंसेस। सम पीपल ऑब्सेस्ड विद मेकिंग मनी। उनका लाइफ का पूरा मकसद ही ये बन गया है, मेक मनी मनी। पैसा है तो भी और पैसा चाहिए, और है तो और उससे ज्यादा चाहिए। obsession, any form of obsession is not going to allow us the दृष्टा स्वरूप, ये ईश्वर की ओर तो नहीं ले जा सकता है, ईश्वर से दूर ले जा सकता है, ईश्वर की ओर नहीं ले जा सकता है। गाइस टुडे वी हैव होमवर्क फॉर आवरसेल्व्स। हमको क्या करना है, ये 9 ऑब्स्टिकल्स का, आई एम होपिंग यू आर मेकिंग नोट्स, आप लिस्ट बना रहे हो। आपको ये 9 ऑब्स्टिकल्स में से देखना है मेरा ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, बस दैट्स इट। एक बार मुझे पता चल जाता है कि मेरा ऑब्स्टिकल क्या है, देन आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल इट, टू डील विद इट, है ना। हमें ये ज्ञान सुनना नहीं है, इसको चेतना में उतारना है, इसको अमल में उतारना है, तो ये सब हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। फिर अविरति के बाद सातवां बताते हैं गुरुजी भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मैंने हेलुसिनेशन। जरा ऐसा मानो जिसको योग माया कहते हैं इसको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माया। माया भी 3 प्रकार, एक तो महामाया चल रहा है, हम कहते हैं सारा माया है। फिर मोह माया, और उसके बाद आता है योग माया। ये योग माया किसको होता है, जो स्पिरिचुअल पाथ पे उतरे हैं, जो योग के पाथ पे उतरे हैं, उनको हो जाता है। क्या हो जाता है उनको, ओ मुझे आई गॉट द साइन, ओ वो अंदर से आवाज आ गई। या सम पीपल स्टार्ट गोइंग लिटिल बिट bonkers, they start going, you know, in a way if you go to see, all are forms of insecurity। मुझे ये नहीं मिला तो, ये नहीं होगा तो, what if this happens to me, oh फिर कौन मुझे संभालेगा क्या, all this no, and this is all behind। ये जो हम भय में जीते हैं ना, डर डर के जीते हैं, क्या मिसाल क्या दी है गुरुजी ने, एग्जाम्पल क्या दिया है। हम मंदिर भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं मंदिर, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाए तो हनुमान जी से प्रेम है इसलिए नहीं, वो कुछ नाराज हो गए तो। दिस इज ऑल बॉर्डर लाइन भ्रांति दर्शन है ये सब। ऑल द पेरेंट्स, द वे वी, हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते, उनके सर में हम क्या बीज डाल रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये जरा थोड़ा आप अभ्यास करके बच्चों से बात करो, है ना। बेटा शादी कर, वरना तू बुढ़ा होगा तो तुझे कौन संभालेगा। यानी अभी से तुमने उसके मन में डाल दिया कि बुढ़ापन तुम्हारा बहुत बेकार रहेगा। ये क्यों नहीं सिखाते हो कि बेटा तू जिंदगी भर सेल्फ सफिशिएंट रहे, यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। कुछ ऐसा काम करो दैट यू विल ऑलवेज हैव योर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस विद यू ऑल योर लाइफ। हाउ मेनी एग्जांपल्स डू यू वांट, लोग शादी करके भी बेचारे शादी के कारण बुढ़ापा उनका बेकार जाता है, घर वाले सताते, बच्चे सताते, तंग करते हैं उनको। What is the seed we are putting in our children's mind?
ये जो हम करते हैं ना बच्चों को, खाना खा, ओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अरे बहुत गलत परवरिश है ये। खाना खा वरना भूत आ जाएगा, ये खाना खा वरना वो आ, इतना हम वो बच्चे के उसको इतना साइकोलॉजिकल हम उसको साइक्ड अप कर देते हैं, उसके मन में बचपन से भय बिठा देते हैं। क्यों? ताकि वो 2 निवाला खाना खाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करे। हम ही अपने हाथों से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ये करो वरना बुग्गू वाला आ जाएगा, वो करो वरना वो वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। रॉन्ग अपब्रिंगिंग, नहीं करना चाहिए ऐसा। बात बात पे डर दिखाते हैं। हम डर दिखा दिखा के वो बच्चे से छोटा काम लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो डर इस्टेब्लिश हो जाता है। ये आगे चल के फिर इस सब रूप में बाहर आती है, भ्रांति दर्शन हो जाता है। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, फिर बच्चे जाके वो बड़े होके फिर वो कुछ लोग है ना कमरे में खुद को बंद कर देते हैं। ऑल थिंकिंग स्टार्ट्स ओवर देयर। गाइस, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। व्हाटएवर यू डू, मेक श्योर आप क्रिया करते हो, आपके जो बच्चे हैं उनको मेघ योग, मेद योग है, उत्कर्ष योग कराओ, उनका क्लियर कर दो, स्पेशली दिस फाउंडेशन ईयर्स। प्लीज, शायद हमारे हाथ से उनके मन में कुछ भ्रांति दर्शन हमने डाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, तुमको तो जहन्नम में डालेंगे, तुमको तो आग में जलाएंगे। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट से सच थिंग्स। अभी जो हो गया। अब उनको चाइल्ड क्रिया करवाओ, मेद योग क्रिया करवाओ, उनको क्लियर कर दो, और आप भी सुदर्शन क्रिया करो। क्लियर इट अप, क्लियर इट अप। ये पेज को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश 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 करते जाइए, इसको चेतना को रिफ्रेश करते जाइए। बच्चों की चेतना को बार बार रिफ्रेश करवाइए आप। प्रज्ञा योग, ये सब कोर्सेज है, बहुत अच्छे है, करना चाहिए सब। तो ये 7वां हमें गुरुजी ने बताया, भ्रांति दर्शन। फिर 8वां क्या बताते हैं सर? आलब्ध भूमिकत्व। मन ने क्या आलब्ध भूमिकत्व, यानी इंसान प्रैक्टिस करते रहता है 10 साल के बाद अरे मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ इसका बेनिफिट मिला नहीं। अच्छा, महर्षि पतंजलि इसको विघ्न क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट एन ऑब्स्टिकल? ऐसा क्यों होता है किसी के साथ के 10 साल के बाद भी, अरे इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ हो नहीं रहा है? इसको गलत क्यों बताते हैं, यानी इसको विघ्न क्यों बताते हैं? क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर आपको अभी तक बेनिफिट नहीं हुआ होता तो आप 10 साल इसको कंटिन्यू ही नहीं करे होते। वो क्या हुआ, आपको बेनिफिट हो गया है, हो भी रहा है, अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ अरसे में आपको बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट्स व्हाई यू फील स्टक ओवर देयर। बट गुरुजी सेड दैट बीइंग स्टक कुड बी बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर कर्मास। वो कुछ कर्मों के खातिर भी है। वहां पर संशय नहीं उठाना है। क्या करना है हमें? जारी रखना है, साधना बढ़ाना है, जारी रखना है ना? तो अलब्ध भूमि तत्व बताए गुरुजी ने। और फिर लास्ट वाला जो 9वां उन्होंने बताया हमें, वह है कि अनवस्थित, अनवस्थित तत्व। माने क्या? ठीक है, यू आर गेटिंग दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग ओवर देयर, बट यू आर नॉट स्टेबलाइजिंग ओवर देयर। अगेन यू गो देयर एंड यू कम आउट, यू आर इन आउट, यू आर इन आउट, ऐसा वो लगता है हमें, ग्लिम्स मिलता है, लेकिन अगेन वी आर नॉट गेटिंग एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। ऐसा हो सकता है। व्हाट डज इट सिंपली मीन? इट मीन्स मोर डिसिप्लिन इन द प्रैक्टिस। याद है, आई थिंक ऑन डे 4 और डे 5 वी सॉ अभ्यास हमारी कैसी होनी चाहिए? धीव्र काल, निरंतर सत्कार सेवितो। ये सत्कार सेविता के साथ विथ ऑनर द प्रैक्टिस, उसको अच्छे से आप with love, respect and honor keep doing it, don't worry, it will come। होना ही है इसको, या? तो ये है 9 ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ। अच्छा, ये 9 ऑब्स्टिकल्स को छोड़ के कोई 10वां ऑब्स्टिकल है नहीं। Maharishi ji was such an extraordinary scientist. He was a scientist of the consciousness, scientist of Ishvara. He was the scientist of the Drishta Swarup. He could pinpoint, like spotlight, 1, 2, 3, 4. No, there is no 10th obstacle, 9. So precise, so like pinpoint, like nailing it. ये है, ये है, ये है, ये है। फिर इसका उपाय क्या बोलते हैं? उपाय गुरुजी ने केवल एक लाइन में आज हमें कहा कि एक एक तत्व अभ्यास है ना? एक तत्व अभ्यास,
लेकिन ये एक तत्व अभ्यास से क्या है ये कल हमें गुरुजी बताएंगे what it is tomorrow. Yeah, great guys, I hope you are making notes. And guys, let me tell you, today we are very very fortunate. We have our very very extraordinary person, extraordinary guest with us, an incredible person. I tell you what, he's got so many feathers in his cap, I don't even know where to begin from. For to give you a hint, he's somebody who's following the middle path, what we discussed one of these days. Huh? So a very extraordinary person. He's originally from Netherlands, but you know what? He's learned all the Rudram, all the chantings. He's learned so beautifully well. He's like impeccable in his pronunciation and everything. So let me introduce you to an amazing and an extraordinary person. Please let us all welcome Swami Purna Chaitanya ji. उनका नाम ही है पूर्ण चैतन्य. Swami ji, जय can we? गुरुदेव. Jai Gurudev Swami ji. Swamiji's video is on. Oh, here he is. Wonderful to see Swamiji. Thank you so much for being with us. Thank you so much for joining us, Swamiji. My pleasure. So just for all the viewers to know, Swamiji right now, he's sitting in South Africa in Johannesburg. And he has been so kind that he's offered to, match our time and come and share time with us, share his wisdom with us, take up some question answers with us, to a few words of inspiration from Swamiji. Swamiji, once again, welcome and thank you for joining us, Swamiji. अरे, my pleasure. तो मैं Swamiji, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? oh, look at that. I told you, Swamiji is a bundle of talents. He speaks Hindi, he speaks Sanskrit, he speaks, of course, English. I'm sure he speaks, he's one of his European language like Dutch or something he speaks. I'm sure he's like a bundle of talents. So we are really, really fortunate to have Swamiji with us. Thank you, Swamiji. Once again, thank you. Wow. So, Swamiji, if I may ask you a few questions, if it's possible, if I may ask you a few questions, Swamiji. So, we've been listening to the Patanjali Yoga Sutras, and today is our 10th day, Swamiji. And so, Swamiji, tell us a little bit about this Alabdha Bhumikatva. You know, when people are doing the practice, a lot of people, kabhi kabar aisa hota hai, we feel that there's so many years of practice, but I'm still getting angry, I'm still like this, or I'm not stabilizing, I'm not getting that experience, and somebody else is sharing that experience. This Alabdha Bhumikatva, Swamiji, how can we get over it? What is it and how do we get over it, Swamiji? See, अलब्ध वो हिंदी या इंग्लिश में चाहिए? What would you like? Mix, Swamiji, mix. आप mix बात कर सकते हो, whatever you're comfortable with. फिर जैसे पूरा हिंदी में बोलने से फिर नहीं लगेगा ना कि इंटरनेशनल स्वामी जी कोई आ गया. थोड़ा तो मसाला तो होना चाहिए. So if we see Alabdha Bhumikatva, as you explained also, as Gurudev explained, is not having the feeling that you have not reached somewhere, that you have not gained something. तो इसमें एक ये बात है कि you have the feeling that this is the case. It's not that you have not reached anywhere or that you have not achieved anything, but you feel that way, and that feeling becomes an obstacle. जैसे मैंने भी कितने बार देखा कि सत्संग में कोई आके गुरुदेव को पूछते कि गुरुदेव हम तो पता नहीं कितने साल से क्रिया कर रहे हैं और अभी भी गुस्सा आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे. फिर गुरुदेव इतना प्यार से, इतना वो कंपैशन से, करुणा से पूछते हैं कि देखो भाई, क्रिया कर रहे हैं रोज, चलो अच्छा है, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन पहले कितना गुस्सा आता था और अभी कितना गुस्सा आता है, उसमें फर्क तो होगा. तो आदमी बोलते कि हाँ नहीं, पहले तो बहुत होता था, अभी कभी कभी होता है. वो तो हाँ, तो वही तो फर्क तो हो ही गया. So the thing is that many times we don't realize or we don't pay attention to the change that is actually happening. We may have some concept how things should be, or like you said, we compare with other people. We say, oh, that person has so many experience, or that person has that experience. We forget that one, everybody is different, everybody is unique. So your experience also will be different. But that doesn't mean that something is not working. So the beauty of the Yoga Sutras is that Maharishi Patanjali has given us so clearly that, okay, these are the obstacles that sooner or later you may face. और पक्का होता रहता है, मतलब बीच में कभी कभी सबको, क्योंकि क्या है, जैसे like you said, no, वो प्रमादा, no, doing something knowing that you should not be doing it,
or doing something or not doing it knowing that you're supposed to do it. It's very subtle. I mean, I have so many times seen when I'm traveling and people ask, "Amaji, आप लॉन्ग क्रिया करा सकते हैं? अभी तो आ गया है, कल संडे है या जो भी है, आप करा लीजिए, लोग खुश हो जाएंगे।" तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो अपना धर्म है। तो बोला चलो करते। तो फिर आके करते, फिर वहां पे भी not everywhere but some places then you notice that वो 3 स्टेज प्राणायाम शुरू होने के बाद भी लोग आराम से बैठ जाते हैं। कभी तो वो क्रिया के बीच में भी कोई आके बैठना चाहता है। और मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ। मैं तो प्राणायाम एक बार शुरू हो गया तो दरवाजा बंद करता हूँ। लेकिन क्या है, वो अपना जगह नहीं है तो वी हैव टू बी पोलाइट आल्सो, डिसेंट आल्सो। तो फिर प्यार से मैं जो बाद में आया, मैं प्यार से उनको समझाता हूँ कि भाई ये तो चालू हो गया है, आप नेक्स्ट टाइम आइए। तो कभी लोग मानते, कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है कि गुरुदेव ने इतना सुंदर प्रक्रिया सिखाया और इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। साफ साफ बोले हैं कि सुदर्शन क्रिया मतलब वो 3 स्टेज प्राणायाम से शुरू होता है और 3 स्टेज प्राणायाम फर्स्ट स्टेज से शुरू होता है। तो कभी कभी लोग तो ऐसे वो भस्त्रिका के बीच में भी बैठ जाते। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक बार ऐसे हो गया होगा, फिर उसको लगा कि अरे ऐसे करके भी ठीक लग रहा है, काम कर रहे हैं, मतलब कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो फिर धीरे धीरे हमको लगता है कि अच्छा ये भी ठीक है, चलेगा नो। या घर में बैठ के कभी वो टाइम नहीं होने से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा इधर उधर कुछ ना, Wow. या बीच में वो प्राणायाम के बीच में कभी फोन फोन भी चेक करते हैं, कुछ फोन कॉल करते हैं, कुछ आ गया अर्जेंट काम जो भी है। बट देन ऑब्वियसली इट affects your experience. That's So right. alabdha bhumikatva is that feeling, and the beauty is that because Maharishi Patanjali has given it so clearly that these are the obstacles, and when we know, then it becomes so easy to come out of it. Because many of these things, if we don't know that this is an obstacle, aise hota hai, it's not just me, this is part of the whole process, then you can get shaken. या तो पता नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ अटक गया, या तो पता होने से भी हमको लगता है शायद मैं कुछ गलत करता हूँ या वो मेरा भाग्य में नहीं है, जो भी है। You feel it, maybe this is not for me. But if you know ये सबको होता है in some way or the other, at some time or the other, then you okay, अच्छा ऑब्स्टिकल आ गया मतलब कम से कम मैं सही मार्ग में चल रहा है। See, if you're not on the right path, that obstacle also will not come. So you can take it as an indication, मैं तो सही जगह जा रहा हूँ, मतलब सही दिशा में जा रहा हूँ, this is part of the process. Then all we have to do is see how skillfully we can handle it. So if you know that, okay, I'm feeling that I'm not progressing, but this is normal because this feeling comes sometimes when you're on the path, and if you know that this is just a feeling, then you can just leave it. चलो ठीक है, feeling आ गया तो अपने आप चला जाएंगे कभी कभी। But otherwise what happens, we spend so much of time, so much of energy there, फिर उसी में अटक जाता है, and then it really becomes an obstacle. So it is like an obstacle race. The first time it may take a lot of time, you also don't know exactly कैसे cross करना है, but for people who keep practicing, it becomes easier and easier. So then what happens, obstacles just become you can say a way to check for yourself that okay, how skillful have I become. That वो जैसे संशय भी आ गया, normally it can really shake you, but then you realize अच्छा संशय आ गया, ठीक है, this is just an indication कि कहीं या तो प्राण शक्ति थोड़ा कम हो गया या जो भी है। तो then instead of spending so much time and energy worrying about that or doubting or getting shaken, you say चलो ठीक है, थोड़ा time निकाल के I will do a little extra pranayama, या I'll watch my diet for 1 or 2 days, या I will do an advanced course या जो भी है। So then all your attention and your energy shifts to solving the problem rather than getting stuck there. Wow. Wow, Swamiji. It is like फिर खेल बन रहता है, खेलते रहते हैं। wow. You addressed almost all the obstacles, and very encouragingly you said if you're having an obstacle means you're progressing. That's why an obstacle is coming. Obstacle na ho Correct. to hum wo path pe. Thank you, Swami. That was really brilliant. इतने बार होते भी है ना, हमको लगता है कि दूसरे लोगों को देख के कि भाई जो एकदम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते भी नहीं, जिसका इंटरेस्ट भी नहीं है आगे बढ़ने में, लगता कि उसके जीवन तो अच्छे से चलता है, उसको वो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन हमको कितना प्रॉब्लम होता है। कभी तो लगता बहुत ज्यादा होता है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, this I've seen, that like Gurudev also says, there are certain karmas, certain problems that Guru can take. Not just can, he does it also. वो आपके लिए वो निकालते हैं या ठीक करते हैं, but there are certain things which we need to go through, we need to experience. These are
लाइक आवर मेन थिंग्स, हो सकते वो कम करता है, लेकिन वो अनुभव हमारे लिए जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो जब उसी को अनुभव करने के लिए हमने जन्म लिए है, हो भी सकता हम अपना आखिरी काम वही है वो अनुभव करने का, तो फिर गुरु also will not take that, so then we have to go through it. So Wow. then if you know that, then you can say चलो ठीक है, क्योंकि देखो कितने लोग आके बोलते हैं कि भाई एक सुदर्शन क्रिया करके या एक कोर्स में बैठ के या गुरुदेव का दर्शन करके आशीर्वाद लेके कितने बड़ा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। हो सकता है कि नौकरी का कुछ समस्या था पता नहीं कितने साल से, या कुछ वो तबीयत एकदम ठीक नहीं था, कितना खतरनाक बीमारी था उसका, और ऐसे ठीक हो गया। एंड एट द सेम टाइम यू सी सम ऑफ आवर पीपल, वो पता नहीं 20-30 साल से रोज इतना श्रद्धा से और इतना जोश से साधना करके, इतना सेवा करके भी उनका अभी भी वही समस्या चल रहा है। हो सकता कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या जो भी है, तो शायद उनको भी कभी लगेगा ना कि भाई हम तो 30 साल से क्रिया करते हैं और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो बंदा एक कोर्स में बैठ के उसका ऐसे ठीक हो गया। तो Wow. उसे भी लगते कभी कभी कि अरे वो संशय आता है, या कहीं लगते कि हम उधर नहीं पहुंच गया क्या। लेकिन देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर पीपल लाइक वी ऑल हैव आवर ओन पाथ, आवर ओन कर्मस, सो you cannot judge it on one Wow. line. But Wow. at the same time, in all the scriptures, I mean, not all maybe, but many, at least some of the main ones, like if we see, for example, Srimad Bhagavatam, it says Lord Narayana himself has very proudly and happily declared, वो साफ साफ बोले कि भाई जो मुझे ज्यादा प्रिय है मैं उनको ज्यादा समस्या देता हूँ, ज्यादा विघ्न देता हूँ। क्यों? Oh. क्योंकि उससे उनको मेरा याद आता है। And sometimes if you see, I really feel that the people who are so devoted to Gurudev or to this path or to God, कभी तो लगता है कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम मिल जाता है। एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि एक बार गुरुदेव ने भी बोला कि जब आप तैयार है सच में जल्दी आगे बढ़ने के लिए, तो पानी यहां तक आएगा, इधर तक नहीं आएगा, क्योंकि यहां तक आएगा तो फिर मर जाएंगे, मतलब देन यू कैन नॉट ब्रीथ। बट इफ इट कम्स स्टिल हियर यू कैन स्टिल ब्रीथ, नो नोज इज स्टिल ओपन, लेकिन यहां तक आएगा पानी। So it is also that, okay, are you really ready to burn? In a sense, burn your karmas. Because Gurudev said, if you are ready, this life itself, we finish it off. Why you want to postpone? अभी अभी करते हैं, मैं अभी आ गया, तुम भी आ गया, चलो करते काम। लेकिन if you are really ready, तो he will keep putting things on your plate कि इतना हजम हो जाएगा तो डाल देते। So that becomes like a yagya. So if you take it like that, उसका मतलब ये नहीं कि आपको समस्या ही समस्या मिलेगा, नॉट लाइक दैट। बट कभी होने से भी यू विल एक्चुअली फील गुड अबाउट इट कि यार गुरुदेव का मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं वो कर पाऊंगा या सहन पाऊंगा या इसे वो जीवित निकाल पाऊंगा। तो फिर वो खुशी से करते चलो यार, वो कर्म काटना है तो करते रहे ना, अच्छा सा कर लेते, चलो जल्दी हो जाएगा। सो Wow. दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। Swami ji, हम्म। well, to be honest, looking at you, I can say two things, Swami ji. आपको देखकर, आपका बात करने का जो आपका ज्ञान है, आपको देखकर I can say two things. एक तो नारायण को आपसे बहुत प्रेम है, गुरु को जी आपसे प्रेम है, आपको गुरु जी से भी प्रेम है, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं लगते स्वामी जी। अरे यार So I can say two things about you, Swamiji, that you are in love with the divine. There is no doubt. The divine is in love with you. There is no doubt about that. That is one thing. Second thing I can say is you have absolutely no obstacles in your life, Swamiji. लेकिन फिर भी if you feel that you थोड़ा ठीक से देखना। so the question really is, Swamiji, if you ever felt like there were some obstacles and how you overcame it, only if you wish to share your personal experience about any obstacles, if at all you have encountered on the path, and what helped you overcome it, Swamiji? How did you overcome it? No, of course obstacles come. Like I said, because when you're on the right path, obstacles तो आएगा ही. No, 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 it no. is part We and don't want a parcel. not a generic answer, Swamiji. Any personal No, no, answer. let me get there. तो first disclaimer for all Okay. clarity. अभी Okay. बहुत सारे अरे अभी भी इतना प्रॉब्लम आता है. Okay. But the thing is वही कि जब वो युक्ति बढ़ाने से या वो एक कला है वो बढ़ाने से, then it's okay, you know, like you manage it. It's not that it's come. जैसे मान लो कि शुरू से बताते हैं व्याधि, व्याधि तो आता ही है कभी कभी, you know, आपको देख के नहीं sometimes लगता है स्वामी जी, आपको देख के ये सब हमें लगता नहीं है, आपको व्याधि है। जो दिखता है ना वो होता नहीं।
हमको कितने बार आपको भी हुआ होगा, कोई भी ऑटो लिविंग को पूछ के भाई कितना खतरनाक कोई बुखार आ गया, फिर भी कोर्स तो लेना पड़ेगा क्योंकि अनाउंस हो गया, चालू हो गया। फिर वो कुर्सी में बैठ के सब लोग बोलते स्वामी जी आपका कितना तेजस है, एकदम इतना ग्लो है चेहरे पर। और मुझे लगा यार क्योंकि इतना बुखार आ गया तो दिखेगा ना, लेकिन उनको नहीं लगता कि वो बीमार है। उनको लगता है स्वामी जी कितना वहाँ गुरुदेव का कृपा कितना बरस रहा आपके ऊपर, दिखता है चेहरा एकदम ग्लोइंग। तो वाओ, नहीं वाओ। कभी-कभी होता है। और कभी तो मुझको भी लगता है कि अरे यार क्योंकि ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जब होते हैं तो एक ऐसे टाइम पे होते हैं कि मान लो जस्ट एक जैसे इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू होने वाला है। देखो लास्ट ईयर जब मैं अफ्रीका में था, अभी भी अफ्रीका में क्या करें लेकिन लास्ट ईयर भी अफ्रीका में था, कितने बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। हाँ, एक तो केप टाउन में, एक तो जोहानिसबर्ग में। और जोहानिसबर्ग में पहले बार जो सबसे बड़ा सेटलमेंट है यहाँ पे, वहां पे जैसे जो जो लोकल कम्युनिटी सोवेटो उसको बोलते हैं, जहाँ पे नेल्सन मंडेला भी रहा। तो हम्म। वहां पे एकदम उसके अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लग गए थे। मतलब यहाँ का टीम बहुत अच्छा काम किया है। तो उसमें ऐसे 2000 लोग आए थे और वहां पे तो ऐसे कभी हुआ भी नहीं। तो लोगों को समझाना भी पड़ता कि भाई योगा से क्या फायदा है। और फ्री इवेंट होने से भी उसको वहां पे एक संडे में बुलाना है, तो लोगों को लगता है ना कि वहां पे क्यों जाना है। तो उसके लिए बहुत काम किया है। एक बड़ा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके वो पूरा ऑर्गेनाइज किया। उसका एक हफ्ता पहले जस्ट आई हैड वन प्रोग्राम। एक तो वो योगा डे प्रोग्राम केप टाउन में हो गया था, उसके बाद एक योगा लेवल 2 था अपना, योगा श्री श्री योगा डीप डाइव केप टाउन में। उसके बाद सीधा जोहानिसबर्ग जाना था। उस प्रोग्राम में पता नहीं कैसे जीवन में पहले बार हुआ है मॉर्निंग वॉक में, क्योंकि हम तो जो भी करते जोश से करते, तो मॉर्निंग वॉक भी जोश से करते थे। तो इट वाज आउटसाइड ब्यूटीफुल नेचुरल एरिया। देयर वाज अ स्मॉल पैच इन द ग्राउंड where there was the grass was long but it was a hole, तो वो दिखता था नहीं। So when I was walking my foot went in there, and because I was going quite fast so I fell forward and I tore 2 ligaments in my foot, ओह left माय foot। गॉड। मेरे तो कभी जीवन में इंजरी हुआ भी नहीं। तो वैसे ऐसे वो कुछ टक ऐसे सम स्नैपिंग साउंड वो तो आया था, तो मुझको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बहुत जल्दी पूरा फूल गया था, इट वाज स्वेलिंग एंड ऑल। सो आई वाज लाइक अरे पर ऐसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो क्या करना है। फिर किसी ने बोला नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हो सकता है फ्रैक्चर हो गया। सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल and then they found out there was no fracture but ligament was torn and all, and and ligaments take time to heal. It's very tricky. So that means that few days later I had to get special assistance on the flight क्योंकि I could not even stand on it. तो वो wheelchair में पहले पहले बार जीवन में wheelchair में वो लोग flight में वो ये भेज दिया। फिर then I came to Johannesburg and then after few days on crutches with some special support and all that, I couldn't stand on that foot also. I conducted a yoga day program there. No? ओह माय गॉड। एंड देन फिर उसका एक दो हफ्ते बाद एक योगा लेवल 2 उधर भी रखा था। तो ऑन क्रचेस आई कंडक्टेड योगा लेवल 2 आल्सो। एंड देन उसका आई थिंक इट वाज वन little more than 1 month, 5 weeks later there was a international yoga teacher training program for whole of Africa that I had to conduct, and I was the only main trainer. So by that time jitna ho sake I was doing my physiotherapy and taking my Shakti drops and doing my meditation and all that. So by that time I was able to get rid of the crutches. Of course I couldn't do all the asanas perfectly because I couldn't put all the weight on my foot yet, but I conducted one yoga level 2 program, yoga teacher training also, 21 days. माय गॉड। So the point is that obstacle to aa gaya, and definitely of course then it doesn't allow you maybe to do all the practices. Like initially I couldn't even sit in any proper position, to meditate or whatever. So obstacle to aate, but then Gurudev says no, there are solutions also. I'm sure tomorrow in the video or whenever the next session is, we will all see that video उस चीज में गुरुदेव पूरा समझाते। बट आज तो थोड़ा सा he said no, that one of the ways to come out of it is that ekatattva abhyasa. So focusing on one principle. So for me this has been a blessing also because it has come very naturally after I met Gurudev. I had an experience where I knew that I was looking for him. मतलब कुछ तो ढूंढ रहा था, इतना तो पता था।
लेकिन मिलने के बाद ऐसे कुछ अनुभव हुआ है. I will not tell you now, but I'm writing a book, so when it's finished, you can read about it. Oh, थोड़ा congratulations. तो एक दो चीज रखना चाहिए ना, लेकिन उसमें तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि वो याद भी आ गया कि उनको तो पहले से जानता हूँ, मतलब इस जीवन से जन्म से पहले, और मैं उनको ही ढूंढ रहा था. सो इवन दो आई डिडंट नो सो मच अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग येट, आई न्यू कि यही है जिनको ढूंढ रहा था. तो फिर उसके Wow. बाद यू सी इफ दैट फोकस इज देयर, like I'm doing what I can, okay, but I know that okay, anything, any experience that comes to me is like a prasad. No, it's like you can say that anything that comes to you is because God wants you to have that experience. And whether you like it or not, wo alag baat hai. Whether you understand that how it is good for your growth or what use it is, that is a different thing. But if you know कि शायद वो मेरा समझ से परे है, लेकिन वो जो मेरे लिए अच्छा है, सिर्फ वही मेरे सामने आएंगे. तो कोई गुस्सा आके आपको गाली देने के लिए भी आता है, तो जब उसको देख के भी लगता है कि ये भी एक प्रसाद है, ये स्पेशली मेरे लिए भेजा है, तो फिर अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं होता कि ठीक है, जैसे जैसे मैनेज करना करते हैं, लेकिन then even if you break a leg, you say, oh, if this was what is best for me right now, if this was required, maybe I don't see the bigger picture, then it doesn't really shake you, no? And then Wow. you do what you can. So that is one way, and it's with all these obstacles. If you say, even if doubt comes, but if you can see it as okay, no, maybe this was required right now. This is just one angle of looking at it. Uska bhi alag Wow. alag. But even then, it's like okay, chalo, koi baat nahi. If you feel I am not making any progress, if you say okay, if God wants me or Guru wants me to be like this for rest of this life, it's okay. फिर प्रॉब्लम नहीं रहा ना. जब उसको स्वीकार किया कि प्रॉब्लम होने से भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. Wonderful, Swamiji. Thank you ऐसे so much, Swami. मसाइल है. Swamiji, can we take up another question? There is Mamta Sharma from Rajasthan. राजस्थान से ममता शर्मा पूछ रही है कि ऑब्सेशन, अगर ऑब्सेशन सिर्फ मटेरियल चीजों के अलावा, इफ यू आर ऑब्सेस्ड इवन विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो इज दैट आल्सो एन ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ? जो अविरति है, instead of having it with objects and people, if you have your obsession avirati with spiritual practices, क्या उसे भी problematic माना जाता है, विघ्न माना जाता है, या? Obviously, see, avirati means any, usually we say sense experience, but that in, like even spiritually you can have sensual experience, no, you can have a feeling of being very light, expanded, whatever jo bhi hai. So any experience that is not completed, like what you were also saying कि खाना खा के भी पेट तो भर गया है, लेकिन फिर भी खाने के बारे में सोचते रहता है, या कोई मूवी देख के या कोई सीरियल देख के लगता है कि उसके बारे में सोचते रहता है, no? It becomes an obstacle. I mean, some people may have had this experience, no, that you found a new serial, कहीं जैसे वो Netflix या कहीं जाके कोई you discovered कि हाँ ये बहुत अच्छा है, and the good news is already उसका 4-5 सीजन उसमें लोड हो गया है, तो you think oh let me binge watch, तो 3-4-5 घंटे उसको देख देख के, then what happens, even in your meditation, in your kriya, in God knows what you're doing, उसका कोई विचार आते रहता है, कोई सीन, या यू कीप थिंकिंग कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, या उसका कुछ ना कुछ इमेजेस आगे आते रहते हैं, तो फिर इट अफेक्ट्स योर मेडिटेशन आल्सो. Wow. And the same way can be about a spiritual thing also. If you're saying okay, I'm doing my sadhana in the morning, but you keep thinking that I have to do so much of this japa, or I have to do this puja or whatever, I want to watch so much of Gurudev's knowledge videos and still I have to watch so many, then that feverishness or that incompleteness Yeah. becomes an obstacle. That's right. So that whether it is spiritual or worldly, that sense of incompleteness or not being able to drop that. See, and this is a challenge because even in meditation, especially in meditation, if you see, any desire to do something is a problem, because meditation is the art of letting go. So even if you sit so nicely and you take your mantra or you do your meditation, and then if you keep thinking, okay, am I already going in meditation? I want to go deeper in meditation. Today I want to go really deep. Is it already happening? Is the mind relaxing? Meditation is not going to happen. You can keep sitting there. And that is why, if you notice, for those of us who have been meditating or attempting to meditate for a while,
that sometimes you have one of those days where whatever you try, it's not working, whether there is some disturbance in the environment, or it's your own mind that is creating a nuisance, or your body is not feeling, it's not settling down. And then sometimes you come to a point where you say, okay, it's not happening, I'm not able to go deep in my meditation, or it's not settling down. But then you say, okay, anyway, let me sit for this 20 minutes. कम से कम मैं बैठे रहूंगा, कुछ नहीं होने से भी चलेगा, कोई बात नहीं. Wow. And the moment you decide, okay, never mind, even कोई जैसे बाजू वाला रूम में कोई बच्चा रो रहा है, या बाहर कोई म्यूजिक चला रहा है बहुत जोर से, जो भी है, the moment you say, चलो ठीक है, रहने दो यार, let me just at least sit here. And the moment you drop that effort, वो कर्तापन जब वो छूट जाता है, ठीक, चलो रहने दो. The moment you really let go, suddenly your meditation becomes deeper. That is why advanced course may, you also know, you're also an advanced course teacher, but participants also know many times क्या होता है कि hollow and empty कर करके लोग थोड़ा थक जाता है, लगता है यार ये खत्म नहीं होता. And then what happens again, some meditations are very nice, but some meditations में कभी होता है कि अरे again take a U-turn from the nostril, this and that and all that. And then the moment Gurudev says असंगो हम, अंत में वो इतना relax हो जाता है क्योंकि अभी खत्म होने वाला है. So then you drop all the effort, all that effort to meditate, to sit nicely, whatever. फिर उसके बाद that few minutes, people go in very deep meditation. Wow. Because suddenly they drop that, and फिर हो जाता है. Wow, very nice, Swamiji, very good. Swamiji, see, Swamiji, you've been a Swami since almost about 8 to 10 years at least, if I'm, or maybe more. Yeah, quite a while. Quite a while, 8 to 10 years. So Swamiji's, all the Swamis, they follow a very beautiful Sattvic lifestyle. Firstly, they go through months of brahmacharya, they learn cooking, they do the morning and evening ritual of I forgot what is the word for it, but you have the morning and evening rituals and stuff like this. Swamiji, my question is more like Maharishi ji ne jo 9 obstacles bataye hai, the 9 obstacles, these I believe are for a normal person. These are for a Sandhya Vandanam. Yeah, Sandhya Vandanam jo karte hai aap. So I believe these obstacles, that the 9 obstacles listed by Maharishi, are for a normal person. I'm a little bit curious over here to know what are the challenges, obstacles of a Swamiji. स्वामी के भी कुछ चैलेंज होते हैं क्या, कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं अदर देन दीज, अदर देन व्याना, कभी आपका पैर में लिगामेंट आप गिर गए हो, अदर देन दीज do you have any challenges, or that's it, you all have just overcome all the challenges and nothing bothers you? What is it, Swami? No, ऑब्स्टिकल तो आते हैं, लेकिन वही जब सॉल्यूशन भी हाथ में है तो उसको अप्लाई करना है, बस इतना ही. That's the world, there's so many things we cannot control, and I can only speak for myself. I don't know, maybe my fellow Swamis are all way beyond these obstacles, but if I talk about myself, then kabhi kabhi jaise we have a jaise vyadi ek ho gaya, sthana ho gaya, no, sthana is not just that you're like that you have a mental problem. You will find suddenly one day you may be so busy, so rushed, that like a big project is going on, and then because you are the Swamiji, you're supposed to have the solution. तो मतलब गुरुदेव नहीं होने से तो लोग हमारे पास आके बोलते कि भाई आप कम से कम आप बताओ, वो गुरुदेव फोन नहीं उठाते तो नो, तो प्रेशर तो ज्यादा हो गया ना. And then what happens then, if you're supposed to sit and meditate, तो कभी it's not easy, no, so many things will come in your mind. But then the thing is, if you know, okay, this is the problem, then you can attend to it, no? The same like you said, कभी कोई संशय होता है, then you know, okay, this is not because of XYZ, I just need to increase my prana a little, कभी होने से. Then if it's pramada, देखो pramada तो भी लोग तो बहुत, एक्चुअली हमारा तो कभी ये प्रॉब्लम भी होता है, हम करना भी चाहते हैं जो करना पड़ता है, फिर लोग बोलते समझे आपके लिए तो जरूरत नहीं है ना. कभी तो कोई जगह आके लोग इतना बिजी रखते हैं, बोलते कि भाई हमको थोड़ा साधना करना है, अभी ध्यान करना है. नहीं, आप तो स्वामी जी ना, आपके लिए तो जरूरत नहीं है, तो आप तो बैठ के ऐसे ही हो जाते ध्यान. आपका तो आप तो उससे परे है, तो फिर वो ध्यान करने के लिए भी टाइम नहीं रहता. तो वो खाना तो आपके लिए जरूरत नहीं है ना, आप तो स्वामी जी है. अरे भाई, तो ऐसे तो होता है कुछ ना कुछ obstacles. And let's be honest, on this path, this knowledge is so deep, this sadhana is so profound, so वो ऐसे खत्म नहीं होता, no, you can keep going.
And if you keep going, that means kuch na kuch to aate rahenge. It may be on a subtle level. Maybe you say, okay, many problems that normal people have, maybe we don't have so much problem. But the more subtle you go, it's like, what is a good example? It's like the old, that video cassettes. What was it called? I forgot what it was called. Like the normal that you used to Yeah, buy, no? video Put in the cassette. cassette there Video to cassette. yeah, to play your videos and movies and all. Sometimes if there gets a scratch on that, then maybe a little bit, That's right. That's right. you can still correct it. But if you see on a CD, which is more fine, if a scratch is there, then it may not even play at all. Oh, what a brilliant example, Swamiji. So, and it's like, we wear white clothes, so even a small spot is very visible. Anybody else, you can wear red dress, black dress, even if it's full of stains, it may not even be visible. But on a white dress, even a small spot is very visible, which means you need to be extra careful and wash extra well. What a brilliant example, Swamiji. Brilliant, I will say brilliant only example. this. And one more thing, I think, is that, and this is not just for Swamis, but any senior teacher, any inspiring person, like enthusiastic volunteer, or, we have an opportunity, we have a platform, we have been given a platform to inspire many people. But at the same time, we need to remember that also comes with the responsibility, because if we don't maintain a certain, you can say, commitment to our sadhana or to the knowledge or dignity or whatever, we are also in a place where we can actually, you can say, discourage many people. Yeah. Because, for example, if I start shouting at someone just because I'm having a bad day, people may think that, if even Swamiji, after doing so many years of courses and sadhana, if even he is like this, then that can become a doubt on the path. They will feel, then what hope is there for normal people like me, who may not be able to do their sadhana every day, who have just started on this path. Wow. So that's not something to worry about, but at the same time, yeah, it comes with a responsibility. Brilliant, brilliant. Yeah, that's there. Swamiji, we want to have you for longer time, but Swamiji, in India it's kind of getting close to 10:30 now. But I still have a few more questions. I'm still not over with my questions, so maybe one or two questions still for you, Swamiji. I can give a quick answer. Swamiji, out of all these yoga sutras, which one is your favorite sutra of Maharishiji? If I have to choose one, just one, then it would be Satu Dirgha Kala Nairantarya Satkara Sevito Dridabhumi. Oh, okay. And out of that, the word that really that I love so much is that Satkara Sevito. To do it with honor and respect, because this is something that normally you don't hear. Any gym instructor, music instructor will tell you, you practice for 1 hour every day for the next 6 months, and then you'll be able to whatever, play this song or increase your flexibility this much or lose this much weight. So Dirgha Kala Nairantarya is nothing special. But Satkara Sevito, to do it with honor and respect. And then the way beautifully Gurudev explains, that honor is doing something with that full 100% attentiveness and a tinge of gratitude. Wow. And that is something that is relevant for any practice, but especially for spiritual practice, because when your mind is already fully there, then half your work is done. Wow. And that is why now if you say people ki are wo bache ka itna attention deficiency problem hota hai, people they cannot concentrate, they have so much difficulty studying this and that, because respect is diminished so dramatically. 50 years ago also, someone goes to school, they had a lot of respect for the teacher, they had respect for the book कि इसमें ज्ञान है और हमको मिला है और पढ़ने के लिए का मौका मिला है. तो जब इतना उसके प्रति सम्मान है, तो वो पढ़ के ही already उनका पूरा मन उधर ही होगा ना. But now if you see, they feel like, why this person is wasting my time? If I want to know, I'll Google it. So then how will that person concentrate? Wow. So wow. That's my favorite sutra. And by the way, Swamiji, like whatever you shared about Satkar Sevito, your favorite word,
it also reflects in your presence, Swamiji. It reflects in you. So you तो really अच्छी बात shared हो from गया the ना, heart, Swamiji. You क्यों really shared गड़बड़ from होगा? the I share from the heart only. Head is empty. heart. Head is empty, heart is full. You are such a brilliant person to speak to, Swamiji. You are so wonderful. You're so loving. You're so friendly to speak to, Swamiji. That's really great. Swamiji, any one message you have for all the viewers of this Patanjali Yoga Sutras? Anything relating to the sutras or their own growth or anything you want to convey to all the viewers? The one thing that we can share today is that, this is actually not in the Yoga Sutras, it's in the Yoga Sara Upanishad, but they give a clue, a tip, that all the vrittis, all the activities of the mind, they arise from the chitta, from the memory. And if you see all your thoughts, all the vrittis, whether it is looking for proof, whether it is your imagination, any of these things, they are based on the past, on your impressions of the past. No? You have once heard something, seen something, that is why you imagine something similar, or you want something to happen, or you wrongfully presume a person is like that, or whatever it may be. And if you see, past impressions only are strong impressions when we give a lot of importance. If someone, on the random person on the street, calls you an idiot, by the time you get home, you would have forgotten about it already. You're definitely not going to remember it 1 month later. Why? Because maybe the guy was drunk, maybe he thought you were someone else, but you didn't give it any importance. But if someone at home or at work even looks at you in the wrong way, usko itna mahatva dete hai that we carry it in our mind. It affects our relationship. Sometimes even after years, some small event can disturb us. So the more you realize that events, people, everything is just changing, and the more you stop giving importance, then you realize that you're removing the problem from the root, where you see that suddenly you have much less thoughts. You don't keep thinking about things. Someone said something, did something, but if it doesn't hold any importance, your mind becomes so free, and then it becomes so easy to be in that space of yoga. Because when you have a dream, and in your dream someone beats you up or treats you very badly, and then after that you meet them in real life, most of the time you don't even remember the dream. And even if you remember, you will say, "Are yaar, pata hai sapne mein kya ho gaya?" You can laugh about it. But in real life, if that happens, we carry it for years. So the only difference is that we don't give any importance to the dream. And this is a very powerful thing. It's something you need to think about. But when you start applying this in your life, it can change everything. Wow. And there is one more thing that is just a one-liner, but it just came to my mind, and I thought we shouldn't miss out on that when we're talking about the Yoga Sutras, is that we always talk about Yoga's Chitta Vritti Nirodha as yoga is the subsiding of the modulations of the mind, where the vrittis subside, they become quiet. And this is how everybody explains it. But recently, when Gurudev was commenting on the Narada Bhakti Sutras, there also in one of the sutras, this word Nirodha comes. And he gave a new, different meaning. In a sense, it is a proper meaning for the word, but in this context, he was explaining it for the Bhakti Sutras, but it applies very well to the Yoga Sutras as well. He said Nirodha also can mean that you're not affected by it. Wow. That it doesn't affect you, that you're like you remain centered amidst that. And if you take the meaning in that way, it makes a lot more sense even, I would say. Wow. Because then you say yoga is being established in your true nature and not being affected by or not becoming one with the vrittis of the mind. Because when you become one with them, so then what happens? That is when you're not in the state of yoga. Wow. But because the thing is, you cannot be, when you're in the body with this mind, you cannot fully be without, at least not throughout the day. You can say you can go into a state of samadhi, but when you're driving the car, you need to have pramana. You need to check when the car in front of you is moving, when the light is red, knowingly, unknowingly, that pramana is happening all the time. Nidra will happen sometimes. Smriti needs to happen. You need to remember things. But the beauty is when you're unaffected by it, or when you're not identified with that,
you can be in that state of yoga throughout your activities. Wow, Swamiji, you just gave us a new insight. You gave us a new dimension into looking at this, Swamiji. Take things up a Thank you. little. It does. It does. You've really opened up a whole new dimension, Swamiji. Thank you so much. We really, really My pleasure. appreciate and your knowledge and the way you share and the things you share. Really brilliant, Swamiji. Big thank you to My you. pleasure. Thank you so much for joining us. And our love and regards to everybody in South Africa. And we want to Yes. keep interacting with you, Swamiji. Possibly in the future series, we'll keep interacting. Thank you Yes. very much for being with us, Swamiji. On behalf of all the viewers, a big thank you to you, Swamiji. Big thank you to you. Lots of love and blessings. Jai Gurudev. Thank you. Hearing such profound words of wisdom. Again, Bhaiya's explanation of the 9 obstacles and Swamiji's question answers, I think there is really nothing more to say. So I would just like to end with reminding you all about the homework which Bhaiya said today, which is basically to really identify that which are the obstacles out of these 9 which we are facing in our life, and really to see whether how skillfully we are able to overcome them. Yeah. And one very beautiful thing which Swamiji said, which really stayed with me, is really taking everything that's happening in our life as Guru Prasad. And then even problems really cease to be problems. Yeah. So I would just like to end on that note. And see you tomorrow. Make sure you are all there in time for the last session of the Patanjali Yoga Sutra series. And if you like today's video, definitely like it and subscribe to the channel. Jai Gurudev.